जय माता दी दोस्तों, माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की वीडियो में बाशोड़ा कब है, शीतला सप्तमी अष्टमी कब पूजेंगे, क्या विधि विधान है, किस तरह से मनाया जाता है और अचूक उपाय कौन से उपाय करने से हमारे घर में आरोग्यता की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण और सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहिए। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी अष्टमी तिथि होती है ना, इस पर शीतला माता का खास पर्व शीतला सप्तमी या अष्टमी मनाया जाता है। और यह दिन जो है पुत्रवती माताओं के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु और अच्छी सेहत के लिए इस दिन व्रत रखती हैं, माता रानी का पूजन करती हैं। मान्यता के अनुसार शीतला माता देवी भगवती माँ का ही एक रूप हैं, दुर्गा मैया का ही एक रूप हैं, इसलिए इनका पूजन करते हुए इस दिन माता रानी को ठंडा या बासी भोजन का भोग लगा करके खुद भी जो है ठंडा भोजन ग्रहण किया जाता है। शीतला सप्तमी या अष्टमी के एक दिन पूर्व ही कई प्रकार के पकवान माता शीतला के भोग लगाने के लिए तैयार किए जाते हैं और उन्हें अगले दिन जो है बासी पकवान को नैवेद्य के रूप में देवी शीतला माता को समर्पित किया जाता है। शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन जो है प्रातः जल्दी उठ करके माता का ध्यान किया जाता है और सप्तमी के दिन व्रती को प्रातः निवृत्त होकर के सभी कर्मों से स्वच्छ होकर के शीतल जल से इस दिन स्नान करना चाहिए। और एक दिन पहले महिलाएं मीठे चावल, हल्दी, चने की दाल ये लोटे में पानी लेकर के जाती हैं। यह विशेष तौर पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात अन्य राज्यों में भी मनाया जाता है यह पर्व। तो इसमें क्या होता है, ये ग्रीष्म ऋतु के आगमन का त्यौहार होता है और जो बसंत ऋतु होती है वह पूर्ण हो जाती है। तो इसे घर के सदस्यों पर, सबके ऊपर जो है इसे करना चाहिए इस व्रत को। और यह बहुत ही अचूक उपाय भी हैं। इसमें आपको किस तरह से करने हैं, या विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं ना, मौसमी बीमारियां हो जाती हैं, मौसम चेंज होता है, ठंडा और गर्मी का मौसम होता है तो त्वचा से संबंधित समस्याएं हो जाती है। तो यह मौसमी बीमारियों से इससे पूजन करने से रक्षा भी मिलती है। साइंस भी इस बात को मानता है, विज्ञान भी मानता है कि जब बसंत की विदाई होती है ना, तो ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है और इसके बाद हमने जो है अभी तक हम ठंडा था तो आप बासी भोजन भी कर लेते थे ना, वो पच जाता था। पर अब जैसे ग्रीष्म ऋतु आ गई तो इससे जो है भोजन पचाने में भी दिक्कत होती है शरीर को, तो इसलिए हमें बासी भोजन नहीं करना चाहिए। आज तक आपने जो कर लिया वो ठंडे की वजह से पच गया, आपको कोई दिक्कत नहीं आई। अब गर्मी हो गई, साइंस भी इस बात को समर्थन करता है कि गर्मी आ गई, आप गर्मी में बासी भोजन खाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, अपच हो सकता है, जिससे आपको कोई शारीरिक समस्या हो सकती है। तो इसलिए जो है इस दिन के बाद हमें बासी भोजन ग्रहण करने से परहेज करना चाहिए। और इस दिन जो है शाम को माताएं एक दिन पहले भोजन तैयार कर लेती हैं। शीतला माता को स्मरण करना है इस दिन। आप जब नहा लेते हैं स्नान के बाद जो है शीतला माता का स्मरण करें और संकल्प करें, व्रत के लिए संकल्प लें, माता का फिर पूजन करें। और यदि आप कंडवारे वगैरह लेते हैं और तो या जो मिट्टी की कटोरियाँ होती हैं ये होती हैं, तो उसमें आप सभी भोजन के आइटम जो भी बना रखे आपने सामग्री या सजा लें, भोग वो तैयार कर लें और एक थाली में सजा कर रख लें। एक दूसरी थाली ले लें जिसमें हल्दी थोड़ा सा घिस करके उसका चंदन बना लें, मेहंदी रख लें, माता रानी के लिए काजल रखें। जो भी आप पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन सामग्री लेकर के आए हैं वह माता रानी के लिए या जो घर पर उपलब्ध हैं वह माता रानी के लिए रख लें। एक सिक्का या 11 रुपये जो भी है माता रानी के दक्षिणा स्वरूप रख लें। एक जो है आप आटे का दीपक रख लें, लंबी बाती का दीपक, रुई की बाती का घर पर बना लें, उसमें थोड़ा सा घी डाल लें और माता रानी के लिए यह सब सामग्री लेकर के आप वहाँ मंदिर चले जाएं। अब आपके आसपास में शीतला माता का मंदिर है तो ठीक है, नहीं तो आप बरगद के पेड़ के नीचे भी पूजन कर सकते हैं या कई जगह पर जो है नीम के वृक्ष के नीचे भी पूजन कर लेती हैं। अब धन धान्य की बरकत होती है यह करने से, जो है आपकी 7 पुश्तें तक राज करती हैं। धन धान्य से कर्ज पूर्ण रूप से आप सुखी रहते हैं और निरोगी काया रहती है। हल्दी से घर के सभी सदस्यों का तिलक भी करना है, इस दिन चावल नहीं चढ़ाने हैं। तो यह सब छोटी छोटी उपाय हैं, बातें हैं और आपको इनका पालन करना है। आप स्वच्छ स्नान करके जो है प्रातः उठ जाएं और संकल्प लेकर के आपने जो
सामग्री बना रखी यह ले जाएं, हल्दी, चने की दाल, ये लोटे में ये पानी पूजन करने के लिए ले जाएं, माता शीतला को जल अर्पित करने और उसकी कुछ बूंदें अपने ऊपर भी डाल लें। जो जल चढ़ाएं, चढ़ाने के बाद जो जल बहता है उसमें से थोड़ा सा जल लोटे में डाल लें और यह जल बहुत ही पवित्र होता है। इसे घर के सभी सदस्य अपने नेत्रों पर लगाएं। थोड़ा जल घर के हर हिस्से में छिड़कना चाहिए, इससे घर की शुद्धि भी होती है। और इसके पश्चात एक दिन पहले बनाए हुए जो खाद्य पदार्थ हैं, आपने मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, दाल आदि जो भी बना रखे हैं वह माता रानी को भोग लगाएं। इस दिन ज्ञात हो कि शीतला महासप्तमी के व्रत के दिन जो है घरों में ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता है। चाहे आप सोमवार के दिन करें, वर्ष 2024 में 1 अप्रैल के दिन, अधिकतर क्षेत्रों में 1 अप्रैल के दिन सोमवार के दिन मनाया जाता है, या ठंडे वारों के दिन मनाया जाता है। आप बुधवार, जैसे शुक्रवार, सोमवार, इस तरह से यह मनाया जाता है। अब भक्तजन एक दिन पहले भोजन तैयार कर लेते हैं और जब उस दिन पूजन होता है ना माता रानी का, उसके बाद जो है उसी भोजन को ग्रहण भी करते हैं। और कथा पढ़नी चाहिए। मीठे चावलों का भी भोग लगाते हैं कई जगह। और रोगों को दूर करने वाली माँ शीतला का वास वट वृक्ष में भी माना जाता है, तो इस दिन वट वृक्ष का पूजन भी करना चाहिए। कई जगह पर शीतला सप्तमी को जो है लोग गुड़ और चावल बने का पकवान भोग लगाते हैं। पूजा करने के बाद गुड़ चावल का प्रसाद भी वितरण करते हैं। तो जिस घर में सप्तमी या अष्टमी को शीतला माता का पूजन किया जाता है, किसी घर में सप्तमी को किया जाता है, कहीं पर अष्टमी को कर लेते हैं, कहीं पर पंचमी को भी पूजन हो जाता है, तो वहाँ पर घर में सुख शांति बनी रहे ऐसा प्रार्थना करते हैं। रोगों से मुक्ति, निजात भी मिलती है। इसी तरह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है ना, वो देवी माँ शीतला की पूजा करने का इस दिन बड़ा विधान है। शीतला के समय पालन करने योग्य कुछ नियम भी हैं, इनका भी हमको पालन करना चाहिए। और यह त्यौहार जो है सेहत से संबंधित है, आपकी रोग व्याधि दूर हों ऐसा माता रानी से प्रार्थना करें। अब आपने यह कर लिया, फिर आप प्रार्थना करें माता रानी से, या पूजन कर लें। उसके बाद माता रानी से प्रार्थना करें कि हे शीतला माता, मैं आपकी चरण वंदना करता हूँ या करती हूँ। जो आप गर्दभ पर विराजमान हैं, दिगंबरा हैं और हाथों में कलश और आपके झाड़ू धारण करने वाली हैं, मस्तक पर सूप से आप शोभित हैं और आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आप मेरे परिवार के जनों और कुटुंबी जनों को आरोग्यता सदैव प्रदान करें, निरोगी रखें, स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें, ऐसी माता रानी से जो है प्रार्थना करें। फिर उसके बाद कथा सुने। अब कथा सुनने का नियम भी है। आपको हाथ में जो है बाजरा है, तो बाजरे का आखा दाना है जो आपने भिगा कर लेकर गए हैं ना, वो आखा दाना हाथ में ले लें और लेकर के कथा सुने। थोड़ा सा जल माता रानी के चरणों से लाएं और घर में जो सभी सदस्य हैं ना उनके नेत्रों में लगा दें, बच्चों के नेत्रों पर लगा दें और माँ से प्रार्थना करें, माँ ठंडी ठंडी राखो, माँ ठंडी ठंडी राखो, ऐसा बोलें। शीतलता प्रदान करें। इस तरह से शब्दों का आप उच्चारण करें और बोलते रहें। फिर आप जब घर आ जाते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर जो आपने हल्दी घिस करके बनाई थी माता रानी के लिए अर्पित करने के लिए, उस हल्दी से जो है एक स्वास्तिक बना दें। कई लोग छापा भी लगा देते हैं, तो उस हल्दी से या जो मेहंदी है उससे आप जो है एक स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बना लें। और मंदिर से लाया जो जल है, थोड़ा सा जल लेकर के आए हैं, उसे जो है आप पूरे घर में छिड़क दें, छींटन कर दें। हल्दी का तिलक सभी सदस्यों के करना है, घर में अपने बच्चों के करना है। जो भी लोग घर में निवास करते हैं, घर में रहते हैं, उन सब का जो है घर हल्दी का तिलक करें। और जहाँ पर मटका परिंदा वाला स्थान है ना, आपका जल वाला स्थान है, तो वहाँ पर भी जो है थोड़ा सा पूजन कर लें, स्वास्तिक बना लें हल्दी से, क्योंकि वह भी मुख्य स्थान है। आप मटका वाला स्थान नहीं तो आप आरओ के पास जहाँ पर जल का स्थान है, रसोई घर में अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है, तो वहाँ पर जो है माता अन्नपूर्णा के निमित्त भी स्वास्तिक बना दें एक हल्दी से, और वहाँ पर भी थोड़ा सा माता रानी का पूजन कर लें। और शाम को आपको जो है एक समय भोजन करना है दिन में, और ठंडा भोजन ही ग्रहण करना है। बड़े परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका आशीर्वाद ले लें, और हो सके तो आप एक माला जाप कर लें, ओम शीतलाय नमः, या इन मंत्रों का उच्चारण करते रहें। और शीतलाष्टक का पाठ कर सकें तो अच्छा है, कथा श्रवण कर लें। और कुछ नियम भी हैं, कुछ सावधानियां हैं। आपने यह नियम तो अपना लिए हैं, बातें सुन ली कि किस तरह से आपको करना है। अब
आप जो नियम है ना, क्या चीज़ नहीं करनी है आपको, इसका ध्यान रखना है। अब जैसे माता रानी आपको त्वचा से संबंधित आपने पूजन किया, माता रानी से प्रार्थना की कि हमारे शरीर में, हमारे घर में, कुटुंब में, संतान के जो भी हैं आपके घर परिवार में, उनकी त्वचा से संबंधित कोई बीमारी ना हो, रोग व्याधि ना हो। सभी लोग ठंडे जल से स्नान करें। और गर्मी में भोजन, देखिए साइंस भी क्या कहता है, गर्मी के समय में भोजन खराब हो जाता है। बासी भोजन आप थोड़ी देर रखते हैं तो वह खराब हो जाता है, और सर्दी में आप उसको ग्रहण भी कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस दिन से जो है आगे को आपको गरम गरम भोजन ग्रहण करना है और बासी भोजन नहीं खाना है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा रही है, और इसी तरह हम अपनी परंपराओं का निर्वाह आगे तक करते रहेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध नहीं करें, गुस्सा नहीं करें। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है मौन रखें। उस दिन पहले भी जो है, एक दिन से पहले जब भोजन बनाते हैं तो मौन रख कर के ही भोजन करें। यही नहीं कि बहुत सारी बातें कर रहे हैं तो मुंह से ही छींट निकल रही है, भोजन में लग रहा है, तो इस तरह से थोड़ा सा सावधानी ज़रूर रखें। और भोजन भी शांतिपूर्वक बनाएं, कथा ज़रूर सुनें, और कथा के बाद और किसी गरीब ज़रूरतमंद को जो है भोजन दे सकें तो दान कर सकें, अति उत्तम है। और किसी को वस्त्र दान, जलदान, अन्नदान करा सकें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात होगी आपके लिए। और जो आपको एक दीपक लेकर के गए हैं ना, उसका अचूक उपाय क्या है कि आपको केवल ठंडे दीपक से माता रानी के पूजन करना है। ठंडा दीपक, जो घी का दीपक लेकर के गए हैं ना, उस दीपक को आपको वहीं पर रख करके आना है, जो आटे का दीपक बनाया है आपने। इससे आपको अन्नदान का पुण्य फल भी प्राप्त हो जाता है। बस ध्यान रखें कि जब आप दीपक घर से बना करके ले जा रहे हैं ना आटे का, तो उसमें नमक का प्रयोग नहीं करना है। केवल सादा आटा आपको गूंथ लेना है और शुद्ध जल का उपयोग करना है। उसमें नमक आप बिल्कुल उपयोग नहीं करें। एक दीपक बना लें, लंबी रुई की बाती बना लें, घी डाल लें और माता रानी को समर्पित कर दें। प्रिय भक्तजनों, यदि वीडियो में दी गई आपके लिए जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ठीक समय पर मिलती रहे। माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।